अच्छा, तो इसी भाव के साथ कि इस बार की परीक्षा में हम नेट जेआरएफ उत्तीर्ण कर लेंगे, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं? मैम अभी तो प्रेजेंट नहीं हो रही है। हाँ अभी। तो ठीक है, तो कल हमने क्या है दृष्टा के बारे में पढ़ा था, है ना? लास्ट दृष्टा दृष्टा के बारे में पढ़ा हमने 20 नंबर के सूत्र में। फिर उससे पहले 18 और 19 में दृश्य के बारे में पढ़ा। फिर 17वें नंबर के सूत्र में पढ़ा था कि दृष्टा और दृश्य का संयोग भी क्या है, हमारे दुख का कारण है, जिसको हेय हेतु कहा जाता है। और इससे पहले जो 16वें नंबर का सूत्र है उसमें दुख के बारे में अर्थात हेय के बारे में बताया गया है कि जो दुख आया नहीं है वह क्या है, नष्ट करने योग्य है। अब आज की कक्षा ये हम लोग 21 नंबर का जो हमारा सूत्र है वहां से प्रारंभ करते हैं। तो दृश्य और दृष्टा के स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब दृश्य के स्वरूप की सार्थकता का प्रतिपादन करते हैं। तो हमारा 21वें नंबर का सूत्र है तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा। तो उक्त दृश्य का स्वरूप उस दृष्टा के लिए ही है ना? तो दृश्य से अर्थात क्या है, दृश्य। ठीक है, फिर एव दृश्य से आत्मा, तो दृश्य का तो उस, एक मिनट, दृश्य, ये दृश्य है उसका अर्थ है हमारे प्रकृति से। ठीक है, तो उस प्रकृति का जो स्वरूप है, ठीक है, आत्मा अर्थात स्वरूप है उस किसके लिए, दृष्टा के लिए ही है। ठीक है, तो उक्त दृष्टा को यहाँ पर आत्मा शब्द है ना, वो दृष्टा के लिए है। ठीक है, तो जो उक्त दृष्टा को अपने दर्शन द्वारा भोग प्रदान करने के लिए, देखिए हमने प्रकृति के क्या है, दो प्रयोजन पढ़े थे, है ना? पहला पुरुष को क्या है, भोग प्रदान करना, और दूसरा उसको मुक्ति प्रदान करना। तो उक्त दृष्टा को दर्शन द्वारा भोग प्रदान करने के लिए और दृष्टा के निज स्वरूप का दर्शन कराकर अपवर्ग प्रदान करने के लिए, इस प्रकार पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही दृश्य है ना? तो प्रकृति का क्या है, दो प्रयोजन है, पहला भोग प्रदान करना और दूसरा पुरुष को मुक्ति प्रदान करना। ठीक है, तो भोग कैसे प्रदान करती है, वो अपना स्वरूप दृष्टा क्या बोलते हैं, दृष्टा को दिखाती है, तो ये हुआ उसको भोग प्रदान करना। फिर उसके बाद दृष्टा के निज स्वरूप का दर्शन कराकर, मतलब उसको क्या है, विवेक ज्ञान होता है। फिर विवेक ज्ञान हो गया तो उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है ना? और आत्म साक्षात्कार हो गया तो फिर उसको क्या है, मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार का पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए पुरुष को क्या है, भोग लेना है और मुक्ति प्रदान करना है। और यही कार्य कौन करती है, प्रकृति करती है, वो उसको भोग प्रदान करती है और उसको मुक्ति भी प्रदान करती है। तो यही प्रयोजन सिद्ध करने के लिए ही दृश्य है और इसी में उसके होने की सार्थकता है। मतलब प्रकृति है किसके लिए ही, पुरुष को भोग और मुक्ति प्रदान करने के लिए। तो यही उसके प्रयोजन की क्या है, उसके होने की, उसके एग्जिस्टेंस की क्या है, सार्थकता है। तो 18वें सूत्र में दृश्य के लक्षणों का वर्णन करते समय भी यही बात कही गई है। हमने पहले ही देखा था 18वें नंबर के सूत्र में दृश्य के लिए क्या बताया गया था कि ये दृष्टा को भोग और क्या बोलते हैं, मुक्ति प्रदान करती है। आया समझ में? तो दृश्य का प्रयोजन क्या है, भोग प्रदान इसका करना तो और मुक्ति क्या है, प्रदान। पुरुष को एक तो भोग प्रदान करना, दूसरा उनको मुक्ति प्रदान करना, मुक्ति प्रदान। जबकि विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है तब। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं पुरुष को अपवर्ग प्रदान कर देने के बाद प्रकृति का कोई कार्य शेष नहीं रहता, फिर उसका बना रहना निरर्थक है, उसका अभाव हो जाना चाहिए, इस पर कहते हैं। मतलब अब पुरुष को क्या है, अपवर्ग दे दिया है ना, पुरुष को मुक्ति मिल गई है ना, तो अब प्रकृति का कोई कार्य शेष है क्या, नहीं। पहले तो उसने उसको भोग दिया और फिर उसके बाद अब उसको मुक्ति मिल गया पुरुष को। तो अब क्या है, अब प्रकृति का बना रहना, क्योंकि पुरुष को तो मुक्ति मिल गया, तो अब प्रकृति क्या करेगी, क्योंकि पुरुष का तो कार्य हो गया है ना, तो अब उसका अभाव हो जाना चाहिए। तो क्या है, प्रकृति को कभी क्या है, अब अभाव हो जाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस पर कहते हैं, मतलब उसका बना रहना आगे निरर्थक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए महर्षि पतंजलि जी हमारा नेक्स्ट सूत्र कहते हैं, कृतार्थम प्रति नष्टम च नष्टम तदन्य साधारण त्वात्।
ठीक है। कृतार्थम, प्रति, नष्टम, अप्यनष्टम, सॉरी, नष्टम और हाँ अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। तो कृतार्थम प्रति अर्थात क्या है, जिसका भोग और अपवर्ग कार्य पूर्ण कर दिया गया हो, जो कृतार्थ हो चुका है, ठीक है। पहले तो जिसने भोग लिया और फिर उसके बाद उसको मुक्ति मिल गई, अर्थात किसको, पुरुष को। तो उस पुरुष के लिए क्या है, नष्टम, ठीक है, वो प्रकृति क्या है, नष्ट हो चुकी है। और लेकिन उसके बाद क्या है, जो नष्ट नहीं, मतलब वो क्या है, जिसको भोग मिल गया, भोग और अपवर्ग मिल गया, उसके लिए क्या है, वो प्रकृति नष्ट हो गई है। लेकिन अन्य साधारणत्वात्, क्योंकि दूसरों के लिए भी वह समान है, वह उसके लिए नष्ट हुई नहीं है। तो इस सूत्र को समझने के लिए सांख्य दर्शन में क्या बोला जाता है कि प्रकृति क्या है, एक है ना, लेकिन पुरुष क्या है, अनेक है, पुरुष बहुत सारे हैं। इसके लिए कुछ वो है ना। अनेकवाद सिद्धांत से ये सिद्ध हुआ है, पुरुष हाँ हाँ बहुत हैं, प्रकृति एक ही है। है, हाँ हाँ। जैसे कि भगवत गीता में भी बोला जाता है ना, अ, आत्मा क्या है, एक नहीं है ना, अलग अलग, मतलब आत्मा बहुत सारे हैं। जैसे मेरे अंदर जो आत्मा है वो अलग है, आपके अंदर जो अलग है वो है, और आत्मा ही क्या है, पुरुष है ना। तो इस कारण क्या है, पुरुष बहुत सारे हैं लेकिन प्रकृति क्या है, एक है। तो सपोज मुझे, अगर मैं पुरुष हूँ है ना, तो मुझे क्या है, पहले प्रकृति ने भोग प्रदान किया, फिर उसके बाद मुझे क्या है, अपवर्ग प्रदान किया। अब मैं क्या हो गई, मुक्त हो गई, मेरे अंदर का पुरुष दृष्टा क्या है, वो मुक्त मिल गया, उसको मुक्ति मिल गया। लेकिन आपके अंदर जो पुरुष या दृष्टा या आत्मा है, उसको तो अभी मुक्ति नहीं मिली है ना। तो इसलिए अब प्रकृति क्या है, अगर मुझे मुक्ति मिल गया है तो मेरे लिए क्या है, वो नष्ट हो चुकी है, और आपको मुक्ति नहीं मिला है तो वह आपके लिए नष्ट नहीं हुई है। तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे अगर, मतलब पुरुष को मुक्ति मिल गया तो उसके बाद प्रकृति को भी क्या है, समाप्त हो जाना चाहिए, उसका अभाव हो जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, उसका बने रहना जरूरी है। क्यों, क्योंकि जिस पुरुष को मुक्ति मिल गया उसके लिए तो वह नष्ट हो गई है, लेकिन और बाकी भी तो पुरुष हैं, तो उनको मुक्ति प्रदान करने के लिए, उनको भोग और अपवर्ग प्रदान करने के लिए वह नष्ट हुई नहीं होती है, इसलिए उसका अभाव नहीं होता। आया समझ में। मतलब सिर्फ किसी एक के लिए प्रकृति नष्ट होती है जो मुक्ति प्राप्त कर चुका होता है, बाकी सबके लिए ये प्रकृति बनी रहती है। बनी जैसे रहती कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है, मैंने क्या है, अभी अपना मास्टर्स कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी से, है ना। तो अब मेरे लिए उस यूनिवर्सिटी का काम हो गया, तो अब मैंने पढ़ लिया, तो अब उस यूनिवर्सिटी को बंद हो जाना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, है ना। मेरे लिए उसका कार्य पूर्ण हो गया, लेकिन बाकी बच्चे भी तो वहां पढ़ेंगे, है ना। तो इस कारण मेरे लिए, मतलब अंदर से बचा है भाई, वैल्यू उसका हमेशा रहेगा, है ना। तो मेरे लिए क्या है, वो नष्ट हुई हो गई, और बाकी जो बच्चे और जो पढ़ने वाले हैं, है ना, उसके लिए वह नष्ट नहीं हुई है। तो इसलिए उसका एग्जिस्टेंस जरूरी है, उसका अभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का अर्थ यहाँ पर लेंगे आप लोग प्रकृति से, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो है पुरुष, ठीक है। आया समझ में, जी आया मैम। कि नहीं आया जी, हाँ। जी मैम मैम। तो सभी के लिए ऐसा, प्रकृति अलग अलग होती, मतलब जितने दृष्टा हैं उन सब के लिए उनकी प्रकृति अलग अलग होगी। प्रकृति एक ही है। मैम प्रकृति तो अलग अलग होती है, तत्व, क्योंकि प्रकृति तत्व ज्ञान से बनता है मैम। आत्मा हाँ, सबकी एक होती है, होती जहाँ तक है। मैम मुझे, क्योंकि मैम मैं मुझे। नहीं नहीं क्योंकि नहीं 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 ये नहीं, सांख्य सिद्धांत है, प्रकृति इसमें एक पुरुष ही है। अलग अलग होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक हाँ, एक आदमी को अगर कोई एक बीमारी है तो क्या सबको वही बीमारी होगी? नहीं। एक आदमी को एक आसन मालूम है, क्या एक हम्म, साथ में सभी पुरुषों को एक ही आसन करना है? तो सांख्य दर्शन में कपिल ने हम्म, सांख्य कार्य में बहुत अच्छे हम्म, से उसको सिद्ध किया गया है। ये इसके है, 6 हाँ, सिद्धांतों द्वारा सिद्ध किया गया है ये कि है, पुरुष क्यों बहुत हैं। तो उसको सांख्य जैसे कि, में हाँ, 2.28, 2.22, 2.24 हम्म, में, तो वहाँ मतलब सांख्य उसमें, बहुत अच्छे से दिया है। हाँ उसमें ना ये बताया गया है, जैसे कि, तो सपोज अब एक अगर, जैसे आप बोल रहे हैं ना आत्मा एक ही है करके, तो आत्मा एक नहीं है,
तो आत्मा का अर्थ पुरुष, ठीक है। तो पुरुष एक नहीं है, पुरुष बहुत सारे हैं। नहीं तो सपोज अगर मुझे मुक्ति मिला तो आपके अंदर भी तो वही पुरुष है ना, तो आप सबको भी मुक्ति मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। सबको अपने मुक्ति के लिए क्या है, कार्य करना पड़ता है। तो वही चीज है। तो ऐसे मतलब हाँ, एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ अभी यही वाला याद आया। तो ऐसे करके बताया गया है कि पुरुष क्या है, बहुत सारे हैं और जी प्रकृति मैम। एक ही, ठीक है। नहीं मैम, मैं उस आप आधार लोग पे इस नहीं चीज बोला। को हाँ मैंने ये बोला था कि जो प्रकृति होती है सबको अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि इसका अर्थ ये मैम इस सूत्र में कि जिसको हाँ मोक्ष हाँ प्राप्त हो जाता है उसे जो है ये उसके लिए संसार हाँ उदासीन भाव लगता है, और वह हमें है हाँ हाँ हमें जो तत्व ज्ञान नहीं हुआ है तो ये संसार भोगने जैसा लगता है। है हाँ हाँ, सही कहा आपने भी, है ना। चलिए ओके, काइंडली रीजॉइन अमी मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट सूत्र देखते हैं अब हम लोग। अच्छा, व्याख्या नहीं पढ़ा है हम लोगों ने इसका। तो प्रकृति का प्रयोजन किसी एक ही पुरुष के लिए भोग और अपवर्ग प्रदान करना नहीं है, वह तो सभी पुरुषों के लिए समान है ना। मतलब केवल एक पुरुष को भोग और अपवर्ग प्रदान करना उसका प्रयोजन नहीं है, बल्कि सभी पुरुषों के लिए वह समान है। अतः जिसका कार्य वह कर चुकी है, उस कृतार्थ या मुक्त पुरुष के लिए उसकी आवश्यकता न रहने के कारण यद्यपि वह उसके लिए नष्ट हो जाती है, तो भी दूसरे सब जीवों को भोग और अपवर्ग प्रदान करना तो शेष है ही। मतलब जिसको मुक्ति प्रदान हो गया तो उसको अब उसकी आवश्यकता नहीं है उस पुरुष को, लेकिन बाकी जो जीव बचे हैं उनको अपवर्ग प्रदान करना शेष है, बचा ही हुआ है, इसलिए उसका सर्वथा नाश नहीं होता। वह प्रकृति क्या है, विद्यमान रहती ही है। तो इससे यह बात सिद्ध होता है कि प्रकृति परिणामी होने पर भी अनादि और अनित्य है, मतलब उसका अंत नहीं होता है और वह हमेशा बनी हुई रहती है। और यहाँ जो मुक्त पुरुष के लिए उसका नष्ट होना बतलाया गया है, वह भी अदृश्य होना ही बतलाया गया है, क्योंकि योग के सिद्धांत में किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं माना गया है। वो क्या है, एक तो पास्ट के रूप में रहती है, फिर अभी प्रेजेंट के रूप में रहती है, फिर क्या है अनागत रूप में, क्या तो बोलते हैं जी इसको, वर्तमान, अनागत, और एक क्या है, थर्ड या फोर्थ चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, जहां पर हम लोग धर्मी और धर्म का स्वरूप पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इस उसमें चीज का मैम बताया ये भी गया होगा है। कि मतलब हाँ अतीत अनागत तीनों में संयम हो जाने पे हाँ, यस अतीत यस यस, अनागत का ज्ञान हो एग्जैक्टली। जाता है। तो किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव नहीं माना गया है, मतलब जो चीज चला गया उसके लिए क्या है, वो अतीत, जो चला गया वो, लेकिन उसका प्रेजेंस है ही, है ना, अभी है, तो इस कारण उसको वर्तमान, और जो आया नहीं है उसको अनागत बोला जाता है, ठीक है। तो इस ये मैम कारण से वह त्रिगुण क्या पाठ है, के तीसरे में दिया हुआ है। हाँ हाँ, तो इस कारण से जिस पुरुष को मुक्ति मिल गया उसके लिए क्या है, वो अदृश्य हो गई है, अर्थात वो अतीत हो गई, और जिनको नहीं मिला है उसके लिए वर्तमान और अनागत रूप में है, ठीक है। तो इस कारण से प्रकृति बनी रहती है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर का सूत्र कहते हैं, अब संयोग के स्वरूप का वर्णन करते हैं, किस तरह से उसका संयोग होता है ना। तो स्व स्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग, ठीक है, स्व स्वामी सत्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। तो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, ठीक है। तो स्वशक्ति का अर्थ होता है, देखिए यहाँ पर, ये स्व और यहाँ पर से शक्ति, तो स्वशक्ति का अर्थ प्रकृति, और उसके बाद दूसरा स्वामी शक्ति, तो स्वामी शक्ति का अर्थ पुरुष, ठीक है। तो इन दोनों के तो स्वरूपोपलब्धि, तो स्वरूप की प्राप्ति का जो कारण है वह क्या है, संयोग है। व्याख्या पढ़ते हैं। तो दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है, यह बात पहले ही कह गए हैं। कहाँ पर बोला गया है बताओ तो, कौन से नंबर का सूत्र है, अब भी पढ़े हैं आज जहाँ से पढ़ना चाहते हैं। मैम क्या बोल रही? तदर्थ एवं हाँ दृश्य ठीक, साधना। ओके वेरी गुड हेमलता, है ना, ये पूछा सौरभ जी मैंने कि दृश्य का स्वरूप दृष्टा के लिए ही है, यह बात कौन से सूत्र में कही गई है, तो 21वें नंबर के सूत्र में कहा गया है। तो इसी भाव को लेकर इस सूत्र में पुरुष को प्रकृति का क्या है, स्वामी बतलाया गया है। मतलब स्वामी का अर्थ क्या है, जो जिसके लिए हम कार्य करते हैं, है ना, तो प्रकृति किसके लिए कार्य करती है, पुरुष को, तो इस कारण उसे उसका स्वामी बतलाया गया है, पुरुष को किसका, प्रकृति का।
तो प्रकृति को पुरुष का स्व अर्थात अपना यानी अधिकृत पदार्थ कहा गया है। जो हमारे अधिकार में रहता है उसको हम लोग, जो हमारा अपना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्व बोलते हैं, जिस पर हमारा अधिकार रहता है। तो प्रकृति क्या है, पुरुष के अधीन है ना, उसी के लिए वह कार्य करती है, तो उस कारण से उसको उसका स्व कहा गया है। तो उस प्रकृति के साथ पुरुष का संबंध उन दोनों के स्वरूप को जानने के लिए ही है। अतः उस दर्शन ज्ञान शक्ति से, 1 मिनट है ना, तो प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध क्या है, प्रकृति का स्वरूप और पुरुष का स्वरूप दोनों को जानने के लिए ही क्या है, उन दोनों का संयोग होता है। अतः उस दर्शन या ज्ञान शक्ति से जब तक मनुष्य इस प्रकृति के नाना रूपों को देखता रहता है तब तक भोगों को भोगता रहता है। मतलब प्रकृति के नाना रूप, अलग अलग उसके रूप जब तक पुरुष को दिखाई देते रहते हैं तब तक वह क्या है, भोग को भोगता रहता है। जब इनके दर्शन से विरक्त होकर अपने स्वरूप की ओर झांकता है तब स्वरूप का दर्शन हो जाता है। मतलब जब तक हम लोग सामान्य शब्दों में देखिए, अगर हम इस संसार में जितने भी चकाचौंध है, जितनी भी चीजें हैं, उन सब को देखते हैं तब तक क्या है, हमको भोग मिलता है। लेकिन इन सब को त्याग कर जब हम अपने ओर, अपने स्वरूप की ओर झांकने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने स्वरूप का दर्शन करते हैं, ठीक है, तब क्या है, मतलब जब हम अपने ओर देखने का प्रयास करते हैं तब हमको अपने स्वरूप का दर्शन हो जाता है। फिर संयोग की कोई आवश्यकता न रहने से उसका अभाव हो जाता है। यही पुरुष का कैवल्य है। मतलब हम अपने स्वरूप को, या फिर पुरुष है वो अपने स्वरूप को देखने का प्रयास कब करेगा, जब हमको ज्ञान होगा, विवेक ज्ञान होगा, है ना, और विवेक ज्ञान हुआ उसके बाद क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है और फिर उसके बाद अब संयोग की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। और फिर अब संयोग की आवश्यकता नहीं है, इस कारण से उस क्या है, अभाव हो जाता है, किसका, प्रकृति का। और यही पुरुष का क्या है, कैवल्य है। वह जब अपने स्वरूप का दर्शन कर लेता है और प्रकृति का क्या है, उसके लिए अभाव हो जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, पुरुष का कैवल्य कहा जाता है। इसका वर्णन आगे हम विभूति पाद में, हमारा जो 34 नंबर का सूत्र है वहां पर दिया हुआ है। तो आया समझ में, प्रकृति और पुरुष का संयोग क्यों होता है, प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को जानने के लिए, ठीक है, आया समझ में। यस मैम। जी मैम, जी मैम। ठीक है, अब उसके बाद अब उक्त संयोग का कारण बतलाते हैं। मतलब अब हमको समझ में तो आ गया कि एडवांटेज क्या है प्रकृति और पुरुष के संयोग होने का, क्या लाभ है, उससे क्या चीज मिलता है हमको, मैम किस चीज का ज्ञान होता है जी, भोग प्रदान होता है, क्या होता है, प्रकृति के स्वरूप का भोग प्रदान होता है संयोग से। प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का ज्ञान होता है, इसी कारण से उसका संयोग होता है। और अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर के सूत्र में बतला रहे हैं उस संयोग का कारण क्या है, ठीक है। तो 24 नंबर के सूत्र में कहते हैं तस्य हेतु अविद्या, 1 मिनट, है ना। तो उस संयोग का कारण क्या है, अविद्या, ठीक है। तो सर्वथा निर्विकार असंग चेतन पुरुष का जो यह जड़ प्रकृति के साथ संबंध है, यह अनादि सिद्ध अविद्या से ही है, वास्तव में नहीं है। मतलब ये पुरुष का जो प्रकृति के साथ संयोग होता है वो किसके कारण होता है, अविद्या के कारण। अविद्या रहती है तो इस कारण से क्या है, जो अनित्य चीज है उसको हम नित्य समझते हैं, अपवित्र है उसमें पवित्र देखते हैं, आदि आदि, ठीक है। तो इस कारण से क्या है, अविद्यावश प्रकृति और पुरुष का क्या है, संयोग होता है। और यहाँ अविद्या विपर्य वृत्ति का नाम नहीं है, किंतु अपने स्वरूप के अनादि सिद्ध अज्ञान का नाम अविद्या है। अब देखिए मेन डिफरेंस है, मतलब जब हम लोग कल मैं इस चीज को डिस्कस करने वाली थी लेकिन कंफ्यूजन होता करके नहीं बोली थी, है ना, आज ये यहाँ पर आ गया। तो देखिए अविद्या और विपर्य दोनों में अंतर क्या है, मतलब उसमें भी हम लोग इसी चीज को देखते हैं, जो वस्तु वास्तव में है, ठीक है, मतलब उसको हम वह ना समझ करके कुछ और समझते रहते हैं, ठीक है। और अविद्या में क्या होता है, इसमें जो अपवित्र है उसको पवित्र देखेंगे, जो अनात्म वस्तु है उसमें आत्म देखेंगे, जो अनित्य है उसमें नित्य देखेंगे। तो गलत नहीं है, है ना, मतलब जो वस्तु वास्तव में है ऐसा नहीं,
मतलब वस्तु रहता है उसको क्या है हम लोग कुछ और ही समझते रहते हैं, यह है हमारी विपर्य वृत्ति। लेकिन अविद्या में क्या है, क्या बोलते हैं, अपने स्वरूप के अनादि सिद्ध अज्ञान का नाम क्या है, अविद्या है। मतलब हम वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते रहते हैं अपना, है ना, मतलब पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, तो इसी अज्ञान का नाम क्या है, अविद्या है। तो अपने स्वरूप को न जानना, वन लाइनर आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, ये क्या कहलाता है, अविद्या। और किसी अन्य वस्तु को कुछ और ही समझ लेना, है ना, तो ये क्या कहलाती है, हमारी विपर्य वृत्ति। तो इसीलिए अपने स्वरूप के ज्ञान से इसका नाश हो जाता है, और उसके बाद प्रयोजन न रहने पर वह ज्ञान भी शांत हो जाता है। यही क्या है, पुरुष का कैवल्य है। तो अब क्या है, पुरुष को अब ज्ञान हो गया, है ना, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो इससे क्या है, अब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, मोक्ष मिल गया उसको। तो इस कारण क्या है, वह प्रकृति क्या है, अब उसके लिए नष्ट हो गई। और उसके बाद उसका प्रयोजन न रहने पर वह ज्ञान भी क्या है, शांत हो जाता है। मतलब क्या बोलते हैं जी, अब उसका क्या है, कोई प्रयोजन नहीं रह गया, है ना, तो वह विवेक ज्ञान भी यह क्या है, वो शांत हो जाता है। मतलब एक चीज हम लोग पढ़े थे संस्कार के बारे में, है ना, पहले ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में बताया था मैंने। ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार होता है वह दूसरे संस्कार को नष्ट कर देता है। फिर उसके बाद ऋतंभरा प्रज्ञा के कारण जो संस्कार उत्पन्न होता है वह भी नष्ट हो जाता है ना। तो और इसी के भांति ठीक हमने यहाँ पर इसका भी पढ़ा था, विवेक ज्ञान के बारे में थोड़ा सा इधर पढ़ा था ना, एक दो दिन पहले ही कहीं पर डिस्कस किया था कि ये जो ज्ञान होता है ना, उसका भी अभाव हो जाता है और पुरुष को क्या है, कैवल्य मिल जाता है। कहाँ पर पढ़ा था ये आप लोग बताओ, मुझे याद आ गया। कहाँ पर पढ़ा था मैम? ये संयोग वाला में पढ़ा था, मैम? स्वस्वामी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सूत्र चलिए, नंबर मैम 23 में पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा था इसके ऊपर। नहीं, इससे पहले और एक बार हम लोग जब कैवल्य का ही पढ़ रहे थे ना, तो उस समय पढ़े थे इस चीज को, है ना, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो ये जो उत्पन्न ज्ञान हुआ रहता है ना, जिस विवेक के ज्ञान के कारण उस पुरुष को मुक्ति मिलती है, फिर वह ज्ञान भी क्या है, समाप्त हो जाता है, और यही क्या है, उस पुरुष का कैवल्य। ठीक है, आप लोग और एक बार देख लीजिएगा, व्याख्या पढ़ी वो थी उसमें आया दग्ध बीज है हो जाता है मैडम, जो मतलब जो अभाव आप बोल रहे हैं जब हाँ हाँ मैम, 12 नंबर के श्लोक में पढ़े थे। हाँ ठीक है, प्रकाश सर आप कुछ बोल रहे थे। मैं ये बोल रहा था मैडम, देखिए जैसे हम निर्विष समाधि में जाते हैं, तो हाँ हाँ निर्विष समाधि में जो संस्कार संस्कार कुछ अंश रहते हैं, उस अंश को अगर दग्ध बीज कर लें, मतलब उसको भी फर्दर और हम नष्ट कर लें, फिर उसमें किसी प्रकार का प्रादुर्भाव होने की क्षमता न हो। जैसे एक बीज है, अगर बीज को हम इतना नष्ट कर दें, उसको इतना भून दें कि उसको अंकुर लेने की क्षमता ही न हो, तो वहां पर होता है कि दग्ध बीज जो है, तब वहां कबल की प्राप्ति हो जाती है। मतलब तो वृत्ति तो पहले खत्म हो गई, जो चाहे क्रिया चाहिए यम नियम से, लेकिन जो चित्त भी बचा है उसमें किसी प्रकार का अन्न सेंस न रहे। जैसे तद भावो तद संस्कारो अनसंस्कारी प्रतिबंधी करके है ना, दग्ध बीज भी है। और जैसे आपने विपर्क ज्ञान बताया कि अंधकार में हमको रस्सी में सर्प जैसा प्रतीत होता है, लेकिन प्रकाश या लाइट ऑन करने पर पता चलता है कि वास्तव में वह सर्प न होकर के रस्सी है। इसी तरह जो हमारी अविद्या है, अगर विवेक खातिर या प्रीतम्भरा प्रज्ञा हमको मिल गया, तो हमको अविद्या नष्ट हो जाती है, फिर हमको कैवल मोक्ष पुरुष को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आया बाकी लोगों को भी समझ में? थैंक यू प्रकाश सर। आया कि नहीं आया जी? आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं? हाँ ठीक है, चलिए अब फिर नेक्स्ट सूत्र में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब कारण सहित संयोग के अभाव से होने, अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है, अब कारण सहित संयोग के अभाव से सिद्ध होने वाले सर्वथा दुख नाश रूप हान का वर्णन करता है। एक चीज मैं बताने वाली थी, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले हम लोग हेय के बारे में पढ़े,
16 नंबर के सूत्र में। फिर हे हेतु मतलब कारण के बारे में पढ़े 17 नंबर के सूत्र में। तो 17 नंबर के सूत्र में क्या बोला गया है, बताओ तो जरा एक बार, बोलो ना जी। 17 नंबर का सूत्र में बताया गया है वो दृष्ट है दृश्य योग संयोग है या हेतु। दृष्टा दृश्य संयोग वो है या हेतु। कारण क्या है। ठीक है, तो दृष्टा और दृश्य का संयोग ही क्या है, दुख का कारण है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग इसको हेतु करके नहीं समझेंगे, है ना। कुछ दिन पहले किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि ये जो कौन कौन से नंबर के सूत्र में क्या क्या दिया गया है ना। तो आप लोग ये 24 नंबर को हेतु दिया है ऐसा नहीं समझेंगे। यहाँ पर इस हेतु का मतलब क्या है, वहां पर दिया गया कि दुख का कारण क्या है, दृष्टा और दृश्य का संयोग। अब यहाँ पर इस हेतु का मतलब है वो दृष्टा और दृश्य का संयोग किस कारण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दुख का कारण ये अविद्या वाला नहीं है। ठीक है, दुख का कारण है प्रकृति और पुरुष का संयोग होना। लेकिन उस प्रकृति और पुरुष का संयोग क्यों होता है उसको यहाँ पर 24 नंबर के सूत्र में बताया गया। तो प्रकृति और पुरुष का संयोग क्यों होता है, अविद्या के कारण। ठीक है, आया समझ में, आया कि नहीं आया जी, एक एक लाइन करके लिख लीजिएगा, है ना। यस मैम, यस मैम। हाँ, ठीक है। अब कारण सहित संयोग के अभाव से सिद्ध होने वाले सर्वथा दुख नाम स्वरूप हान का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो दुखों का अभाव संभव है, इस चीज को यहाँ पर बतलाया गया है हमारे 25 नंबर के सूत्र में। तो तद्भावाद संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम। ठीक है, तद्भावाद संयोगा भावो हानम तदृशे कैवल्यम, तो उसका भी अभाव हो जाने से। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या है यहाँ पर, इससे पहले अब हमने किस चीज के बारे में पढ़ा है, अविद्या के बारे में। तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर, अविद्या से है। तो उस अविद्या के, ये देखिए अभावात, ठीक है, उस अविद्या के अभाव होने से। ठीक है, संयोग अभावो, संयोग का भी क्या है, अभाव हो जाता है। ठीक है, फिर हानम, यही क्या है, हान, अर्थात जो हमारा दुखों का अभाव है, पुनर्जन्म आदि जो भावी दुख है जो हमको होने वाले हैं भविष्य में, क्या है, वह भी, उसका भी क्या है, अभाव हो जाता है। ठीक है, और वही क्या है, तद दृश्य, दृश्य का अर्थ क्या है, जो दृष्टा है हमारा चेतन आत्मा है, पुरुष है, क्या है, उसका कैवल्य है। मतलब उस अविद्या के अभाव होने से संयोग का अभाव हो जाता है, किसका, प्रकृति और पुरुष के संयोग का। पहले अविद्या का अभाव हो गया, मतलब अविद्या नष्ट हुई, फिर क्या है, प्रकृति और पुरुष भी क्या है, दोनों अलग अलग हो गए। पर इसी से क्या हो जाता है, हमारे जो भावी और जन्म में हमको जो दुख होने वाले रहते हैं, पुनर्जन्म ही क्या है सबसे, मतलब जाति आयु और भोग इत्यादि हम लोग सब पढ़े ना। तो इन सब दुखों का अभाव हो जाता है, और यही जो दृष्टा है, चेतन पुरुष है हमारे आत्मा का, क्या है, कैवल्य है, वही क्या है, उसका मोक्ष। आया समझ में। नेक्स्ट व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। जब आत्मदर्शन रूप ज्ञान से अविद्या का यानी अज्ञान का सर्वथा अभाव हो जाता है, आत्मदर्शन विवेक ज्ञान इत्यादि के कारण क्या है, अविद्या का अज्ञान का अभाव हो जाता है, तब अज्ञान जनित संयोग का भी अपने आप अभाव हो जाता है। मतलब अब अविद्या के कारण ही क्या है, प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ रहता है। अब अविद्या ही समाप्त हो गई तो प्रकृति और पुरुष का भी क्या है, अब संयोग नहीं होता, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उसका अभाव हो जाता है। एक मिनट, है ना। तो फिर पुरुष का क्या है, प्रकृति से कोई संबंध नहीं रहता, है ना। तो पुरुष का प्रकृति से कोई संबंध नहीं रहता, और उसके जन्म मरण आदि संपूर्ण दुखों का सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है। अब संबंध है ही नहीं, तो फिर आगे क्या है, जो होने वाले हैं, जाति आयु और भोग इत्यादि हमने पढ़ा था, है ना। तो जन्म मरण इत्यादि जो संपूर्ण दुख है, वही क्या है, सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है, तथा पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब दुखों का अभाव हो गया, तो इस कारण क्या है, अब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, और यही उसका क्या है, कैवल्य अर्थात सर्वथा अकेलापन है। मतलब प्रकृति अलग और पुरुष अलग, और दोनों अकेले अकेले हैं, है ना, यही उसका क्या है,
मतलब अपने अपने स्वरूप में स्थित हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। अब आप लोग मुझे बताइए, दुख हमको किस किस रूप में मिलते हैं? कौन से नंबर के सूत्र में पढ़े हैं हम लोगों ने? परिणाम सुख, ताप सुख और संस्कार सुख। और बताइए कोई, किस रूप में मिलते हैं? दुख के प्रकार नहीं पूछा है ना मैंने? किस रूप में मिलते दृश्य हैं? और दृश्य के संयोग होने से। दृष्टा दृश्य के स्वरूप के कारण हमें दुख मिलते हैं, जो सूत्र नंबर 17 में बताया गया है। मैं पूछ रही हूँ मतलब जो दुख मिलता है हमको, किस रूप हाँ, में मिलता है? क्या होता है उसका फल फल दुख का? जाति आयु भोगा, हाँ, वो वाला ठीक है। सूत्र आएगा सती मैम। मूले तद्विपाको जाति आयु तद भोगा, विपाको मतलब जाति जब आयु तक भोगा। समाप्त नहीं हुआ रहता तब तक जाति आयु और भोग के रूप में फल उसका मिल मिलता ही रहता है। तो दुख का फल दुख हमको किस रूप में मिलते रहता है? जाति आयु और भोग के रूप। ठीक है, आया कि नहीं आया? यस 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 हाँ, ठीक है। अब उसके बाद एक लास्ट सूत्र पढ़ लेते हैं। तो अब दुखों के अत्यंत अभाव हान का उपाय बतलाते हैं, है ना? तो पहले तो यहाँ पर हमने हान देख लिया। अब हान का उपाय अर्थात हानों का उपाय, मतलब ये दुख का अभाव है। ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है कि दुख का अभाव हो सकता है। अब उसके बाद दुख का अभाव होगा कैसे? ठीक है, तो अब यहाँ पर उसका आंसर कर रहे हैं 26 नंबर के सूत्र में। विवेक ख्यातिर विप्लवा हानो पायः। ठीक है, तो निश्चल, और यहाँ पर एक मिनट कहा गया, अविप्लव। ठीक है, यहाँ पर है अविप्लव। तो अविप्लव का अर्थ होता है निश्चल और निर्दोष। ठीक है, फिर उसके बाद विवेक ख्याति। तो विवेक ख्याति का अर्थ क्या होता है? विवेक ज्ञान। ठीक है, और हानोपाय मतलब उक्त जो ऊपर बताया गया है, हान है ना, दुख का अभाव है, तो उस दुख का दुख के अभाव का क्या है? ये उपाय है। तो विवेक क्या बोलते हैं, सॉरी, दुख के अभाव का है ना उपाय क्या है? हान का उपाय क्या है हमारा? विवेक ज्ञान। उस विवेक, निश्चल और निर्दोष विवेक के ज्ञान के द्वारा ही क्या है? दुखों का अभाव संभव है। तो प्रकृति तथा उसके कार्य, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और शरीर। अब यहाँ पर उसको कार्य बोला गया है, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और शरीर। क्यों? क्योंकि इसी से प्रकृति से उत्पन्न होती है। अतः इस बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों और शरीर का कारण क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा जी? मैम क्वेश्चन रिपीट करिए। बुद्धि संयोग है ना मैम? नहीं, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां और शरीर क्या है? कार्य हो गए। जिस चीज से उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं कारण। तो इन सब का कारण क्या होगा? बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों और शरीर का महत। प्रकृति। ठीक है, ये मूल कारण है उसका। ठीक है, प्रकृति। कल ही तो पढ़े थे जी, महत भी ठीक आंसर है, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? प्रकृति। ठीक, तो इन सब के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाने से तथा आत्मा इनसे सर्वथा भिन्न और असंग है। ठीक है, तो जब अब इन सब के क्या है? यथार्थ स्वरूप का हमको ज्ञान हो जाता है। ठीक है, मतलब पुरुष को, तथा आत्मा इनसे सर्वथा भिन्न और असंग है, मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया पुरुष को। फिर उसके बाद वो जान जाता है कि आत्मा क्या है? इन सब से अलग है, ये सब प्रकृति का अंश है, मेरा अंश नहीं है, और आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है। मतलब वही पुरुष जान गया कि अब है ना, सॉरी, आत्मा का इनसे क्या है? कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार पुरुष के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होने से जो प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का अलग अलग यथार्थ ज्ञान होता है, इसी का नाम क्या है? विवेक ज्ञान। एक मिनट, है ना।
चलिए, तो यहाँ पर आए थे हम लोग। अब पुरुष के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने से, अर्थात प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का अलग अथा अलग यथार्थ ज्ञान होता है। मतलब अब प्रकृति भी क्या है और पुरुष भी क्या है, इस चीज को अलग अलग जान गए, और इसी का नाम क्या है, विवेक ज्ञान है। तो इसको आगे हम लोग विभूति पाठ में पढ़ेंगे। तो उस समय चित्त विवेक ज्ञान में निमग्न और कैवल्य के अभिमुख रहता है। ठीक है, मतलब जब विवेक ज्ञान हो जाता है ना, तो चित्त फिर क्या है, कैवल्य को प्राप्त करने के लिए उसी ओर अग्रसर होता है। और यह ज्ञान जब समाधि की निर्मलता स्वच्छता होने पर पूर्ण और निश्चल हो जाता है। ठीक है, तो अध्यात्म प्रसाद इत्यादि जब हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है, फिर उसमें किसी भी प्रकार का क्या है, मल नहीं रहता है, और तब वह अविप्लव, ठीक है, मतलब निर्दोष और निश्चल जो हमारा विवेक ज्ञान है वह कहलाता है। ठीक है, मतलब हमारा क्या है, चित्त निर्मल हो गया है ना, तो वो क्या है, समाधि को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है। ठीक है, फिर वह, और उसमें क्या है, मल नहीं रहता किसी भी प्रकार का, तो उसी को क्या बोलते हैं, विवेक ज्ञान कहते हैं। और ऐसा विवेक ज्ञान ही समस्त दुखों के अत्यंत अभाव रूप क्या है, मुक्ति का उपाय है। तो हमारे मुक्ति का उपाय क्या है, विवेक ज्ञान। ठीक है, इस विवेक ज्ञान के कारण दुखों का अभाव हो जाता है, और उसी के द्वारा हमको क्या है, मुक्ति मिलती है। और इससे संसार के बीज अविद्या आदि क्लेशों का और समस्त कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाता है। ठीक है, अब हमने इस चीज को पहले ही पढ़ा था कि इस अविद्या आदि के कारण क्या है, क्लेशों के कारण हमारे कर्म संस्कार बनते हैं। कर्म संस्कार के कारण ही क्या है, मतलब ये संसार में आने के लिए हमारा बीज रूप क्या है, कर्माशय ही है। तो उन कर्मों का क्या है, सर्वथा अभाव हो जाता है। उसके बाद चित्त अपने आश्रय रूप महत्त्व आदि के सहित अपने कारण में विलीन हो जाता है। मतलब चित्त क्या है, अपने चित्त किसके पर आश्रित रहता है, महत्त्व के कारण, है ना, उसी से उत्पन्न होता है। फिर इन सब के साथ अपने कारण में विलीन हो जाता है। क्या है इन सब का कारण, क्या है जी, चित्त और महत्त्व का कारण प्रकृति 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 अपने कारण में विलीन हो गई प्रकृति में, तथा प्रकृति का जो स्वाभाविक परिणाम क्रम है वह उसके लिए ही बंद हो जाता है। मतलब अब वो पीछे से ऐसे वापस आ रही है अपने कारण में विलीन होते हुए ही, है ना, तो अब उसका क्या है, परिणाम क्रम वहीं तक समाप्त हो जाता है, और वह प्रकृति में अपने कारण में विलीन हो जाती है। चलिए आप लोग बताइए मुझे, सबसे पहले क्या क्या उत्पन्न होते हैं, है ना। रुकिए, हाँ, आज की कक्षा यहीं तक, बाकी का सूत्र हम लोग कल देखेंगे। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, क्योंकि कल तो आप लोग बताते नहीं है फिर। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए पहले। जी मैम।